है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो एंट्री है वो मटेरियल इशू टू फैक्ट्री 80,000 ऑफ विच रुपीज़ 66,000 वॉज डायरेक्ट मटेरियल, मतलब कि 66,000 जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब बाकी का रिमेनिंग जो बचेगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री बना रही हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की जब भी एंट्री बनाएंगे तो हम उसको वर्क इन प्रोसेस में लिखेंगे, और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो होगा उसको एफ में लिखेंगे। तो वर्क इन प्रोसेस जो है, वर्क इन प्रोसेस मतलब डायरेक्ट मटेरियल लगा है यहाँ पे 66,000 का, और 80,000 में से 66 माइनस कर दूँ तो 14,000 इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, और क्रेडिट जो होगा वो मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल जो है वो इशू हो गया, मतलब वर्क इन प्रोसेस में चले गए, इसीलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे 80,000 से। सेकंड एंट्री जो मेरे पास यहाँ है, लिखा हुआ है कि फैक्ट्री पेरोल अमाउंटेड टू ₹60,000 ऑफ विच ₹8,000 वॉज इनडायरेक्ट लेबर, मतलब इनडायरेक्ट लेबर 8,000 है, और रिमेनिंग जो होगा वो डायरेक्ट लेबर होगा। तो डायरेक्ट लेबर के लिए भी मैं वर्क इन प्रोसेस में लिखूँगी, और इनडायरेक्ट लेबर के लिए एफ इनडायरेक्ट लेबर 8,000 है। 60,000 में से 8,000 माइनस करूँगी तो 52,000 डायरेक्ट लेबर हो जाएगा, और पेरोल क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। नंबर 3 की जो एंट्री है वो है एफ ओ एच इज़ अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, मतलब कि एफ ओ एच जो है वो ₹3 है पर डायरेक्ट लेबर आवर। टोटल आवर्स हमें यहाँ दिए हुए 32,000। अगर मैं 32,000 से 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टोटल अप्लाइड एफ ओ एच आ जाएगा। एफ ओ एच जो है वो अप्लाई कर दिया वर्क इन प्रोसेस में, इसीलिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, और एफ ओ एच क्रेडिट। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 96,000 टोटल एफ ओ एच, अप्लाइड एफ ओ एच लग गया है। अब नेक्स्ट जो एंट्री है मेरे पास से पेड कैश फॉर द रिपेयर ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट 4,000। इक्विपमेंट की रिपेयरमेंट जो होती है वो भी एफ ओ एच होता है, तो एफ ओ एच डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट की है कैश में रिपेयर की 4,000 क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ₹8,000। अब ये ऑफिस इक्विपमेंट पे लगी है, फैक्ट्री की इक्विपमेंट पे लगेगी तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ऑफिस की अगर कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसीलिए नंबर 5 वाली जो एंट्री है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। नंबर 6 है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फैक्ट्री मशीनरी 8,000। तो ये फैक्ट्री की मशीनरी है, इसीलिए इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन भी जो होता है वो एफ ओ एच होता है, तो इसीलिए नंबर 5 एफ ओ एच डेबिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन है इसीलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। अब नंबर 7 देखूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, मतलब वर्क इन प्रोसेस से काम ख़त्म हो गए हैं और अब वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो गया इसीलिए हम इसको डेबिट कर देंगे फिनिश गुड्स को, और वर्क इन प्रोसेस से अब फिनिश गुड्स में आ गया तो इसीलिए वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा 180,000 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट। फिर नंबर 8 जो एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹90,000। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ, सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस में होता है, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में जाता है,
फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है, फिर उसके बाद सेल हो जाता है। तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो गया था, इसीलिए फिनिश गुड्स डेबिट हो गया और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास अब कॉस्ट फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम डेबिट कर देंगे और फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो हमारे पास अमाउंट है 90,000 है। इसका मतलब फिनिश गुड्स जो है वो 180,000 के बने थे, लेकिन जो सोल्ड आउट हो रहे हैं वो 90,000 के हो रहे हैं सिर्फ। अब नंबर 9 पे एंट्री है हमारी सेल्स ऑन अकाउंट फॉर 1 लाख। नंबर 8 एंट्री यहाँ पे बना देती हूँ। अकाउंट रिसीवेबल सेल हुई है 1 लाख का। अब हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एफ की एंट्री हमारे पास यहाँ रिक्वायर नहीं है, लेकिन हमें अगर मैं बनाना बताऊँ तो एफ की जो एंट्री होती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ का टी अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे एफ डेबिट हो रहा है 14,000 से, फिर उसके बाद फिर डेबिट हो रहा है 8,000 से, फिर क्रेडिट हो रहा है 96,000 से, फिर दोबारा से डेबिट हुआ 4,000 से, 8,000, बस। अब इस साइड पे जो लिखी हुई है ये एक्चुअल एफ है और ये अप्लाइड या एस्टिमेटेड एफ है। अब अप्लाइड एफ वो एफ होता है जब हम काम शुरू कर रहे होते हैं तो एस्टिमेट करते हैं कि हमारा जो एफ है वो कितना लग सकता है, तो इसीलिए 96,000 एस्टिमेट किया था, लेकिन जब हम काम करते रहे तो हमारा ड्यूरिंग टाइम इतना इतना लगता रहा। तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो 34,000 मेरा एक्चुअल में लगा है, लेकिन मैंने एस्टिमेट कर दिया था 96,000। तो जो मेरा यहाँ पे मैं 96,000 लिखूँगी, यहाँ पे भी 96,000। अब दोनों साइड को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 34,000 को 96 में से 34,000 माइनस करूँगी तो मेरे पास 62,000 आ जाएगा। अब इसकी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी कि मैंने, अगर मैं देखूं तो मैंने ओवर अप्लाइड कर दिया था, मतलब ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ मेरा 32,000 ही लगा है। इसका मतलब मैंने ओवर अप्लाइड कर दिया था। अगर ओवर अप्लाइड किया हो मैंने, ओवर अप्लाइड मतलब कि मैंने एस्टिमेट ज़्यादा कर दिया था लेकिन एक्चुअल कम है, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मैंने रिकॉर्ड तो ज़्यादा कर दिया था, रिकॉर्ड मैंने पहले ज़्यादा कर दिया लेकिन एट लास्ट में मुझे पता चला कि मेरे तो सिर्फ 32,000 लगा है। तो इसको मुझे कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वहाँ पे तो अमाउंट ज़्यादा आएगी, क्योंकि रिकॉर्ड मैंने ज़्यादा किया हुआ। अब इसको एडजस्ट करने के लिए जो मेरे पास एंट्री बनेगी, तो मैं क्या करूँगी, एफ को डेबिट कर दूँगी इस अमाउंट से 62,000 से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दूंगी 62,000 से। और अगर अंडर अप्लाइड होता तो बिल्कुल इसी का वाइस वर्सा होता। अंडर अप्लाइड मतलब मैंने एस्टिमेट कम कर दिया था लेकिन लगा ज़्यादा है एक्चुअल में, तो इसकी रिवर्स एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा और एफ क्रेडिट हो जाएगा।